हाय ऑल ऑफ यू, दिस इज़ माय न्यू वीडियो जिसमें ये आपको पूरी सीरीज़ रहेगी टेक्निकल एनालिसिस की। ये वन शॉट वीडियो रहेगी जिसमें मैं यश को एक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरा बताऊंगा कि बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर कैंडल कैसे बनती है से लेकर बिल्कुल एडवांस कोर्स तक हम इसमें जाएंगे। और अभी यश को कुछ भी नहीं आता है। आपको एक्सपीरियंस कितना है ट्रेडिंग का? जीरो। बिल्कुल भी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं नहीं। है, ठीक है। और फिलहाल बस ये पता है कि कैंडल कैसे खुलती है, वो बस। चीज़ भी मैं रिवीजन करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि अभी यश को कुछ भी नहीं आता है। और जो भी इसके जेन्युइन डाउट्स होंगे वो आप लोगों के सामने पूछेगा। एक पॉडकास्ट टाइप का ये टेक्निकल एनालिसिस पे पूरा पॉडकास्ट होने वाला है, ठीक है। और इसको आप वॉच भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से देखना जिससे कि आपकी भी लर्निंग इसमें बहुत क्लैरिफाई हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। तो भाई तेरे को आता क्या है फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस में? टेक्निकल एनालिसिस में कुछ कुछ भी नहीं आता अभी? नहीं। कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बस तो थोड़ा बहुत नॉर्मली पता है बस। इसमें नॉर्मली क्या। बताए, ठीक है। तो अभी ये सब कुछ ये हटा के देख, हम सिंपल है। टेक्निकल एनालिसिस जब मैं समझाऊंगा तो उसमें कुछ भी इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तूने मेरी ट्रेडिंग देखी हुई है, ठीक है। देखी है। उसमें मैं कुछ यूज़ करता हूँ? नहीं। कुछ भी यूज़ नहीं करता, एक सिंगल इंडिकेटर भी। सिंपल प्राइस एक्शन को प्राइज अंडरस्टैंड एक्शन। करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं प्योर प्राइस एक्शन रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। तो वीडियो को गाइज एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम आ चुके हैं पहले ट्रेडिंग व्यू पे, निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 से हट के हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक ढूंढ लेते हैं। सपोज हम ढूंढ लेते हैं आईटीसी का स्टॉक पिक कर लेते हैं, ठीक है। आईटीसी या फिर चलो इंडेक्स का ही चार्ट ले लेते हैं, निफ्टी का ही चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में हम समझेंगे प्राइस एक्शन को। और इसमें भी 5 मिनट्स का चार्ट ले लेते हैं, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसका चार्ट पैटर्न लेके हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है कैंडल, ठीक है। अब ये रेड कैंडल है, ठीक है, इतना पता है। रेड। रेड कैंडल है, ग्रीन हम्म। कैंडल है, ठीक है। अब तुझे क्या लगता है यहाँ पे रेड कैंडल क्यों बनी है? तेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हुई है या फिर क्या हुआ है? यहाँ पे जैसे देख, ये रेड कैंडल देखेगा, ये वाली, एक सेकंड मार्क कर देता हूँ। अगर तू ये वाली रेड कैंडल देखेगा, तो सेलिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, या फिर यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हुई है, या यहाँ ज़्यादा सेलिंग हुई है, या यहाँ ज़्यादा सेलिंग हुई है, तेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कौन सी कैंडल में? सबसे ये फर्स्ट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट थर्ड कैंडल है, में ये ही। फोर्थ है। सबसे ज़्यादा सेलिंग किस में हुई है? फर्स्ट कैंडल में ही। फर्स्ट कैंडल में तेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। तूने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसके बाद से मार्केट मार्केट गिरी है। मार्केट ज़्यादा गिरी है, मतलब उसमें हैवी पोजीशंस किसी ने बनाई है अपनी। हम्म। तेरे अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा वाला मिथ होता है कि इस कैंडल में ज़्यादा सेलिंग हुई है, इस कैंडल में ज़्यादा सेलिंग हुई है, इसमें ज़्यादा सेलिंग हुई है, ठीक है। सेलिंग सारी कैंडल्स में इक्वल लेवल पे होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स का फ़र्क होता है, लेकिन जब कोई भी कैंडल बनती है, ग्रीन बनती है या फिर रेड बनती है, उसके पीछे का सेम लॉजिक क्या होता है, सिंपल लॉजिक क्या होता है, वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ग्रीन पे कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल के बारे में सबसे पहले समझ रहे हैं, ठीक है। और चार्ट को सबसे पहले हम वाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं, वाइट पे समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो अभी से कैंडल को हम ग्रीन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ग्रीन कैंडल के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली क्या देखेंगे यहाँ पे कि ग्रीन कैंडल बनती क्यों है। देख, ये एक कैंडल है, हम्म। ये बनी ग्रीन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। सिंपल पहले लॉजिक समझो। ये सबसे अच्छा। बड़ा मिथ होता है कि ग्रीन कैंडल में बाइंग हुई है, रेड कैंडल में सेलिंग हुई है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक मिथ है, ठीक है। हम्म। तो इसको पहले समझो कि ये बोल क्यों रहा हूँ। देखो, जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो बायर है, जो लोग हैं, उनको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाएगी, जाएगी। ठीक है। इसलिए ग्रीन कैंडल मार्केट में बन रही है, बायर्स इंटरेस्टेड है। बायर्स क्या कर रहे हैं, अब कोई खरीद चीज़ रहा। खरीद रहे हैं। अब जैसे एक मान लो कोई प्लॉट है, ठीक है। अब वो मार्केट में 10 प्लॉट है, उस बस एक ही सेल पे लगा हुआ है। तो एक को खरीदने वाले 100 कस्टमर हैं। तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, बोली लगाने स्टार्ट बोली। करेंगे। जो महंगे दाम में खरीदेगा उसको मिल जाएगा। तो ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब हायर प्राइस पे बायर क्वांटिटी लेने में इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड हो। धीरे धीरे कैंडल ऊपर कब जाएगी?
जब बायर हायर प्राइस पे लेने पे इंटरेस्टेड हो, समझ रहा है? जैसे अभी रेट निफ्टी का चल रहा है 20,100, ठीक है, ये 20,100 है। अब 20,101, 102, 103 बायर इंटरेस्टेड है, अपर प्राइस पे भी लेने पे इंटरेस्टेड है बायर। बायर का इंटरेस्ट आ रहा है तो कैंडल ऊपर जाएगी, मार्केट में बाइंग एक्टिविटी हो रही है। वहां पे ये नहीं है कि सेलर भी उतने ही है, बायर भी उतने हैं। एक बायर 100 सेलर को हरा सकता है, बस उसको हायर प्राइस पे खरीदने के लिए वो रेडी है या नहीं। अच्छा। एक बायर ने मान लिया 1 लाख क्वांटिटी खरीद ली, लेकिन 10 सेलर हैं, 10 सेलर 1 लाख क्वांटिटी बेच रहे हैं, जब भी तो बायर 1 लाख क्वांटिटी एक खरीद लाख रहा है। गारंटी। अब वो बायर कितने भी हो सकते हैं, एक बायर 10 सेलर को भी हरा सकता है, डिपेंड करता है वो कितने हायर प्राइस पे क्वांटिटी ले रहा है, ठीक है। अब उसके हिसाब से ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनेगी। अब रेड कैंडल बनने के पीछे का लॉजिक क्या होता है? रेड कैंडल को एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। रेड कैंडल का मतलब ये नहीं कि इसमें ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग हुई है, समझ रहा है? रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे छोटी रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे एक रेड कैंडल। मान ले ये ग्रीन कैंडल है तेरी, मान ले एक ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है इसमें 100 करोड़ की बाइंग हुई है और इसमें 100 करोड़ की सेलिंग हुई है, इसका मतलब नहीं है। ऐसे ग्रीन और रेड कैंडल नहीं बनती। रेड और ग्रीन कैंडल इस वजह से बनती है, अगर रेड कैंडल बन रही है मार्केट में तो इसका बेसिक मतलब होता है कि मार्केट में जो सेलर है वो लोअर प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है, समझ रहा है? धीरे धीरे सेल कर रहा है। देख, सेलिंग जब होती है जब कोई बायर उसे बेच रहा होगा। अब मार्केट है, हम स्टॉक मार्केट मार्केट क्यों बोलते हैं, ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं? ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। बेच रहा है। कोई किसी दुकान पे जाएगा, कोई चीज़ खरीदेगा, जैसे चिप्स खरीद रहा है, तो चिप्स कोई बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है, तू ले रहा है, तू पैसे दे रहा है और वो चिप्स दे रहा है, वो सामान दे रहा है। इसमें क्वांटिटीज़ का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब बायर क्या है, अब मान ले यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अब यहाँ से एक रेड कैंडल बन रही है नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर डर रहा है। वो जितने, मान ले किसी बायर ने यहाँ पे खरीदी है कुछ, यहाँ पे खरीदा है 100 रुपये में, ठीक है, और यहाँ पे इसका प्राइस 80 रुपये है, और बायर ने खरीदा है 100 रुपये में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो बायर यहाँ पे लॉस में भी बेचने के लिए तैयार है, इस वजह से सेलर खरीद रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 100 करोड़ की सेलिंग हो गई, कैंडल में उतनी ही सेलिंग हो रही है, उतनी ही क्वांटिटीज एक्सचेंज हो रही है। अगर 100 करोड़ की सेलिंग हो रही है तो 100 करोड़ की ही बाइंग हो रही है एक कैंडल में। ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, स्टॉक्स की तरह नहीं है ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जीरो सम गेम। एट द एंड एक जब जब एक 5 मिनट की कैंडल बनती है तो उसमें 100 क्वांटिटी ही बाय हो रही है, 100 क्वांटिटी ही सेल्स हो रही है। अगर वो रेड कैंडल बन रही है इसका मतलब ये नहीं कि 100 करोड़ की सेलिंग हुई है, 100 करोड़ की बाइंग हुई है तो 100 करोड़ की ही सेलिंग हुई है। लेकिन जो सेलिंग पोजीशन जिसने उठाई है, वो सेलिंग पोजीशन रेट, जब पुट का रेट है, वो पुट का रेट अगर 100 रुपए पे चल रहा है तो वो 105 पे भी उठाने के लिए तैयार है, हायर प्राइस पे लेने के लिए तैयार है सेलर, इस वजह से रेड कैंडल बन रही है, समझा? और अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो जो कॉल का प्रीमियम है, वो जो बायर है अपना, वो 100 की जगह 110 के प्राइस पे भी उठाने के लिए तैयार है कॉल का प्रीमियम, वो इंटरेस्टेड है उसमें, इस वजह से ग्रीन कैंडल ज़्यादा बन रही है, ठीक है। ठीक है। ये सिंपल लॉजिक था ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनने का, फॉर्मेशन का, ठीक है। अब कैंडल स्टिक के पैटर्न पे आते हैं हम, ठीक है। अब हम आएंगे कैंडल स्टिक पे कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है, ठीक है। अब सिंपल मैं तेरे सामने चल यही इसी कैंडल का कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये तेरे को एक रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे अब हम लोग, ठीक है। इस कैंडल को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब ये कैंडल रेड वाली है, मैंने तेरे सामने 4 पॉइंट्स मार्क करें, ये 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 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब बता, इस रेड कैंडल तो ये इतना तो पता होगा कि रेड कैंडल ऊपर से नीचे आती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। अब रेड कैंडल की ओपन कहाँ है, हाई कहाँ है, क्लोज कहाँ है और लो कहाँ है? रेड कैंडल की रेड कैंडल का ओपन कहाँ पर है, कौन से नंबर पे ओपन है? थर्ड पे।
थर्ड पे ओपन है, और रेड कैंडल का लो कहाँ है? लो है 1 पे, 1 पे, और हाई कहाँ है? 4th पे, क्लोज? ये 2 पे। क्लोज 2 पे। ठीक है, इतना तो पता है ना हम्म कि अगर कोई कैंडल रेड बन रही है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या है? ये कैंडल यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे स्टार्ट हुई, ऊपर से ओपन। स्टार्ट हुई, फिर पहले ऊपर गई फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जाके फिर पूरी नीचे आई फर्स्ट नंबर पे, फिर फर्स्ट नंबर से जाके क्लोज कहाँ करा इसने? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे। ठीक है, ये कैंडल स्टिक थी हमारी, और ये हो गई हमारी रेड कैंडल। ठीक है, अब हम क्या अच्छा। समझेंगे? ग्रीन कैंडल को। ग्रीन कैंडल मार्क कर दी मैंने। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मार्क कर दी मैंने। अब बता इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज कहाँ है? ये 2 से ओपन होएगी। 2 से ओपन होएगी, ये ओपन प्राइस। अच्छा, क्लोज प्राइस कहाँ है फिर? क्लोज प्राइस है ये 3rd नंबर पे। ये क्लोज प्राइस है। लो प्राइस कहाँ है? लो प्राइस 1। ठीक है, और ये अपना हाई प्राइस हो हाई गया। प्राइस। ठीक है, ये पता चल गया कैंडल क्लोज कहाँ होती है, ओपन कहाँ होती है। ठीक है, ठीक है, चल ये हमारा ये क्लियर हो गया। सिंपल सी चीज़ है कि वो कैंडल ओपन कहाँ हो रही है, क्लोज कहाँ हो रही है, और हाई कहाँ मार रही है, और लो कहाँ क्रिएट कर रही है। ठीक है गाइज, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना? आप कमेंट में लिखते रहना आपको जो भी चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? सिंपल 3 ट्रेंड्स को समझेंगे मार्केट के। ठीक है, हमने अब क्या समझा? सबसे पहले कि मार्केट में कैंडल बनती कैसे बनती है। कैसे है? बाइंग कैंडल कैसे बनती है? सेलिंग कैंडल। बाइंग कैंडल कैसे बनती है? ग्रीन कैंडल क्यों बनती है? ये ज़्यादा बायर्स मतलब खरीदने में इंटरेस्ट है इसलिए। बायर हायर प्राइस पे खरीदने के लिए हायर इंटरेस्टेड है। प्राइस में भी और खरीदने का सेलिंग कैंडल क्यों बनती है? पुट का प्रीमियम वो हायर प्राइस पे भी हायर खरीदने के लिए रेडी है। सेलर इंटरेस्टेड है लो और हायर प्राइस पे खरीदने के लिए, मतलब लोअर प्राइस पे खरीदने के लिए। खरीदने। ठीक है, और बिल्कुल। लोअर प्राइस पे बेचने के लिए बायर रेडी है, सेलर रेडी है। इस वजह से सेलिंग कैंडल बन रही है। ठीक है, तो अब हम सिंपल मार्केट में ही देखेंगे और एनालाइज करेंगे 3 ट्रेंड मार्केट के। ठीक है, तो सबसे पहला अपना आता है, 3 ट्रेंड है अपने। ठीक है, फर्स्ट पे आता है हमारा बुलिश ट्रेंड। बोली। ठीक है, सेकंड पे आता है अपना साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, थर्ड पे आता है अपना बियरिश। बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, ये 3 ट्रेंड्स हैं हमारे। ठीक है, अब इन 3 ट्रेंड्स में हमको आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले हम इंट्राडे में जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें हमें ट्रेड में देखना होता है कि हमारा फिलहाल प्रीवियस ट्रेंड चल क्या रहा है। ठीक है, तूने ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनी होगी, गो विद द ट्रेंड। गो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर तू कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है तो तेरी 70% ट्रेड्स, 70 तो नहीं भी, फिर भी तेरी कितनी परसेंट, 50 to 60% ट्रेड्स, अगर तू कुछ भी ना देखे मार्केट में और बस ट्रेंड के बेसिस पे तू ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे 9:15 पे ही, तब भी तू, तेरे बहुत चांसेस हैं कि तू, और 3 बजे काटे ट्रेड को, तब भी चांसेस है कि तू प्रॉफिट में निकलेगा, अगर तू ट्रेंड के साथ जाएगा तो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इस चीज़ को अभी बैक टेस्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बाकी चीज़ों से हटके हम चीज़ों यहाँ से बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बाइंग ट्रेंड चल रहा है। ऊपर ठीक है, ट्रेंड है। ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश ट्रेंड है। बुलिश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेज को एनालाइज करेंगे और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे पहली कैंडल के बेसिस पे ही। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट कैंडल को। ये रही फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल का लोगो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। यहाँ पे अचीव हुआ हमारा 1:2? नहीं हुआ। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड हम यही रखेंगे चाहे हमारा अचीव हो या ना हो। अच्छा। ठीक है, और एक फर्स्ट कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे अपनी ट्रेड। ठीक है, जैसे ही बुलिश ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हमने अपनी बुलिश ट्रेड ले ली
और फर्स्ट उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। तो अगर हम ये बैक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे कोई सेटअप बनेगा तो हम यहाँ पे ग्रीन मार्क कर देंगे, नहीं बना, हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 गाइज मैं मार्क कर रहा हूँ। ये क्या है हमारा, ये ब्रेक इवन वाला डे है, ठीक है। ये ब्रेक इवन वाला डे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं खाया और उसके बाद वहीं पे मार्केट ने क्लोज कर दिया ऑलमोस्ट। क्लोज इसमें कर दिया। देखोगे तो 1:1.5 मिला है, लेकिन हम इसे क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं कंसिडर ब्रेक इवन, ब्रेक। ठीक है। तो मैं इसमें एक रेड लाइन मार्क कर रहा हूँ ऐसे, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और एक इसे हम ब्लैक से मार्क करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे और एनालाइज करेंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ क्या, नहीं। नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बुलिश सेटअप बनने का वेट करेंगे, ठीक है। चलो सेटअप भी नहीं पता चलेगा तो यहाँ पे देखोगे तो ये रेंज बनी है, रेंज का ब्रेकआउट हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। और 1:2 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे जाएंगे। क्या यहाँ पे 1:2 हमारा अचीव होगा, यहाँ पे 1:4.8, बहुत अच्छा बहुत अच्छा हमें यहाँ पे अचीव हुआ है, अचीव हुआ। ठीक है। ठीक है, तो इसे हम कैसे मार्क कर लेंगे, ग्रीन ग्रीन। से मार्क कर लेंगे कि हमें यहाँ पे अचीव हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे रखा हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे हमारा अचीव हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, लॉस। लॉस। लॉस कंसिडर करके हम इसमें एक बार ये लगा देते हैं, को रेड से मार्क कर देते हैं, ठीक है। सिक्स्थ सिक्स्थ को क्या करेंगे, क्या सिक्स्थ में हमारा अचीव होगा, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इसका SL 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली अचीव हुआ है, ठीक है। ये मैं बस किस बेसिस पे बता रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड और ट्रेंड। ट्रेंड के बेसिस पे, कि हम अंधों की तरह अगर ट्रेड करते हैं तब भी क्या हमारा ट्रेंड बेसिस पे अगर हम अचीव करते ट्रेड हैं लेते हैं तो क्या यहाँ पे हमारा अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा 1:2 अचीव हो रहा है, देखेंगे तो यहीं से एक रिवर्सल आ रहा है, इसे हम ब्रेक इवन भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारा अचीव हो जाएगा कि फर्स्ट कैंडल का ओपन प्राइस हमारा, क्लोजिंग प्राइस हमारा ब्रेक हुआ है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक इवन हम निकल सकते हैं आराम से, ब्रेक इवन भी नहीं तो क्लोज थोड़ा स्लाइड प्रॉफिट में निकल सकते हैं, तो हम इसे ब्रेक इवन कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम इसे ब्रेक इवन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, टेंथ का, टेंथ में हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है बहुत बाद में, तो यहाँ पे कोई भी हमारा सेटअप नहीं बना है। हमें स्टार्टिंग में 2-3 कैंडल में गाइस हमारा हाई ब्रेक होना चाहिए अगर हम बुलिश ट्रेंड में, तो ठीक है। हम इस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, अब यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद वाले डे पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन मार्क कर देंगे एक बार, यहाँ पे मैं एक बार ब्रेक इवन मार्क कर देता रेड से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमारी एंट्री, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:2 अचीव नहीं हुआ, 1.5 हुआ है, ब्रेक इवन कंसिडर करेंगे, ठीक है गाइस, ब्रेक इवन कंसिडर। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई हमारा ब्रेक ही नहीं हुआ इस दिन ब्रेक हुआ है, इस दिन ब्रेक हो गया, अगर एंट्री करेंगे हम, यहीं का स्टॉप लॉस टारगेट अच्छा 1:2 आराम से अचीव हुआ है, क्या करेंगे, ग्रीन से मार्क कर देंगे, ठीक है। सिंपल ट्रेंड बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, बहुत बाद में हुआ है। फिर 17 तारीख का हमारा ये वाली कैंडल है 9:15 की, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हमारा थोड़े बाद में ब्रेक हुआ है, लेकिन ठीक है हमारे यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, हमें यहाँ पे, हम यहाँ पे ग्रीन से मार्क कर देंगे, ठीक है। ग्रीन से मार्क किया, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, हाई बहुत ब्रेक बार हुआ है, बहुत। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है हमारा, बाद में हुआ है, लेकिन ठीक है हम इसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं।
ठीक है। 20th ये रही, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई बहुत बाद में बहुत ब्रेक बाद हुआ में है, ब्रेक हुआ ये बाद में तो हमें रैली टाइप मूव मिला है, लेकिन इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट किस टाइप से एंट्री करवा रहा है, हमारी ब्रेक इवन एग्जिट करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट ले लेंगे मार्केट से, यहाँ पे ब्रेक इवन कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, जहाँ पे हमें 1:1 से ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे ब्रेक इवन कंसिडर कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग को 1:1 भी अच्छा लगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने भी अपना 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखा था। बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारी एंट्री नहीं बनी है यहाँ पे। नहीं ठीक बनी, है, बहुत बाद में बनी है ठीक है, तो बंद। उसके बाद 25th को हमारे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं ब्रेक ही नहीं हुआ, हुआ। और उसके बाद कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, हमने देखते हैं अभी कितना टाइम यहाँ पे एनालाइज करने में लगाया। ठीक है, 1:3.5 थोड़ी से एक बार ग्रीन से मार्क कर लेंगे हम। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने टोटल कितने डेज का यहाँ पे एनालिसिस करी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने यहाँ पे कितने दिन की एनालिसिस करी है, 12 डेज टोटल। ठीक है, इसमें से प्रॉफिट और लॉस कितने हमारे, एक लॉस, दो लॉस, तीन लॉस, चार, सॉरी ये तो ब्रेक इवन है, ब्रेक सॉरी इवन सॉरी। है। ठीक है, लॉस एक, दो, टोटल कितने लॉस है हमारे, दो लॉस निकल रहे हैं अभी तक, क्योंकि हम फर्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक पे एंट्री ले रहे हैं। फर्स्ट लॉस, सेकंड लॉस। ठीक है, अभी तक हमारे दो लॉस निकले मार्केट में। ठीक है, 12 में से आउट ऑफ 12 दो लॉस। प्रॉफिट कितने निकले हमारे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच प्रॉफिट निकले हैं, पाँच प्रॉफिट निकले हैं। ठीक है, और सात बचे पाँच। ठीक है, कितना, एक, दो, तीन, चार और पाँच, हमने 12 डेज का काउंट करे तो हमारे 5 डेज बचे, 5 दिन हमने ब्रेक इवन कंसिडर किया है। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें परसेंटेज क्या बैठेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारा अगर 12 डेज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम अंधों की तरह ट्रेड कर रहे हैं, बस रिस्क मैनेजमेंट 1:2 मिनिमम लेके चल रहे हैं, और ट्रेंड बेसिस पे हम एंट्री लेंगे, तब भी हम कितने प्रॉफिटेबल बन सकते हैं मार्केट में, आप ये चीज़ देखो। ठीक है, ये बस ट्रेंड बेसिस पे है, ट्रेंड बेसिस। और अगर ट्रेंड बेसिस से हम धीरे धीरे करके हमें टेक्निकल्स पे पकड़ आनी स्टार्ट हो गई, तो ये लॉसेस भले ही उतने रहे, हमारे ब्रेक इवन प्रॉफिट में जा सकते हैं। ये 7 से 8 तक प्रॉफिट हो सकते हैं विद रिस्क रिवॉर्ड। और 12 अगर इसे आप, हम क्या करेंगे, हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसे एक बार कैलकुलेट करेंगे कितने, अगर 5 अभी जो अंधों की तरह अगर ट्रेड लेंगे, कितने, 12 में से, 12 सॉरी 12 में से डिवाइड बाय 5 कितना है, 2.4 2.4 इंटू 100, गलत हो गया कुछ। तो अगर हम इसे कंसिडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना, अगर हम नॉर्मल बेसिक अंधों की तरह ट्रेड करेंगे, तब भी अगर हम 12 में से 5 दिन प्रॉफिटेबल है तो 12, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना देखेंगे, 41% एक्यूरेसी हमारी फिर भी होती है, और 41% हमारी एक्यूरेसी प्रॉफिट की है। ठीक है, और अगर लॉस की आपके सामने निकाले 2 आउट ऑफ 12, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो ऑलमोस्ट आप 40% फिर भी प्रॉफिट में रहोगे, अगर आप बस ट्रेंड बेसिस पे आप अगर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो। ठीक है, तो गाइज ये होता है फायदा हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक अभी क्या बताया, एक बैक टेस्टिंग करके दिखाई है कि हम अगर ट्रेंड बेसिस पे भी सिर्फ बस फिलहाल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अंधों की तरह, फर्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक होते ही बुलिश ट्रेंड में, और सेलिंग ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होते ही सेलिंग ट्रेंड में,
तब भी हम 40 to 50% एक्यूरेसी अपनी निकाल सकते हैं। ये होता है। और इसके बाद अगर आपको टेक्निकल आ गया, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी रीड करनी आ गई, तो आप इजीली मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल 3 ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करा था हमने। ठीक है, 3 ट्रेंड्स थे कौन से, पहला हमारा बुलिश था, ठीक है, सेकंड हमारा साइडवेज था, Sideways. थर्ड हमारा बियरिश था। Bearish. ठीक है, ये हमारा बुलिश हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और प्राइस एक्शन से रिलेटेड अब चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देख, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट कभी भी, मार्केट को मान ले यहाँ पे 20,100 है। ठीक है, मार्केट को जाना है 20,200 पे। 200 पे। मार्केट कभी ऐसे जाएगी नहीं, मार्केट कैसे जाएगी, वेव्स के नेचर में। ये क्या होता है, ये क्या है, मार्केट को हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। मार्केट ने जो सेकंड लो बनाया है वो प्रीवियस लो से ऊपर सेकंड है, सपोर्ट बना के प्रीवियस लो से ऊपर है। सपोर्ट जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया वो पहले सपोर्ट से ऊपर है, ऊपर है, थर्ड सपोर्ट सेकंड सपोर्ट से ऊपर है। थर्ड। हाँ। ठीक है, ये जो सेकंड हाई है क्या फर्स्ट हाई से ऊपर है, हम्म थर्ड हाई सेकंड हाई से ऊपर है। हम्म इसका मतलब क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही कोशिश है। कर रही है। ठीक है, सिंपल प्राइस नेचर समझ में आया। ठीक है, ये सिंपल प्राइस नेचर था कि हम जो हमें ट्रेंड में ऑब्जर्व करना है। अभी से लाइव मार्केट में हम टेस्ट करेंगे कि क्या मार्केट सही में ऐसे करती है या फिर ये बस बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने लो जो क्रिएट करा है वो कब का क्रिएट किया हुआ है, एक बार इसे ऑब्जर्व करेंगे सबके सामने। देख, ये प्राइस क्या है, 19,385। ये जो मार्केट ने अपर प्राइस मारा ये क्या है, 19,991। ठीक है, मार्केट ने कितना पॉइंट्स कवर करा है यहाँ से यहाँ तक, देखेंगे तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है। और 600 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर गई है तो कितने टाइम में गई है, हम ये चीज़ भी एक बार देखते हैं कि मार्केट में टाइम कितना लगा है 600 पॉइंट जाने के लिए। 6 दिन, 6 दिन लगे हैं। ठीक है, ये इंडेक्स के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा कि मार्केट एक दिन में कितना मूव करता है, ये हर इंडेक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ अभी एडवांस टाइम में बताऊंगा। अभी क्या है, 6 दिन में 600 पॉइंट कवर करें, मार्केट क्या गई है, ऊपर गई है। तो अभी यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या हुई है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, क्या मार्केट ऐसे गई है, नहीं। मार्केट कैसे गई है, ये नेचर बनाया है। ठीक है, ये दिख रहा है, और क्लियरली बना दो मैं इसे तेरे लिए, देख। ऐसे दिख रहा है तेरे को। अब यहाँ पे प्राइस का नेचर क्या दिख रहा है तेरे को, देख, ये लो बनाया यहाँ पे, एक ये लो क्रिएट करा, फिर अगर ध्यान से देखेगा तो एक ये लो ये क्रिएट लो करा। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये लो भी क्रिएट करा मार्केट ने, फिर उसके बाद देख, एक ये लो क्रिएट करा, एक ये हाई क्रिएट करा, एक ये हाई क्रिएट करा, एक ये हाई क्रिएट करा, लो लो। अब देख इसमें ऑब्जर्व कर, ये हमारा फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, फिफ्थ लो। ठीक है, मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ने प्रीवियस एक भी लो ब्रेक करा है क्या, 1 2 3 4 5 में बता, प्रीवियस एक भी लो ब्रेक करा, नहीं करा। मार्केट में ये फर्स्ट हाई सेकंड हाई थर्ड हाई फोर्थ हाई फिफ्थ हाई सिक्स्थ हाई, मार्केट ने प्रीवियस एक भी हाई ब्रेक करा, नहीं। नहीं करा। इसका मतलब क्या है, हम बाइंग बाइंग ट्रेंड में, सेलिंग ट्रेंड में, बाइट। बाइंग ट्रेंड में। ठीक है, तो अब मैंने प्राइस एक्शन बताया आपको, बुलिश ट्रेंड के लिए क्या होता है, हायर हाइज, एक हाई दूसरे हाई से ऊपर होना चाहिए और जो लो बन रहा है वो एक लो के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये होता है प्राइस एक्शन ऊपर जाने के लिए। मार्केट कभी भी एक फ्लो में नहीं जाएगा, मार्केट हमेशा स्विंग के नेचर में जाएगा। बस जो स्विंग होता है वो प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे हायर स्विंग हो चाहे लोअर स्विंग हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाई मैंने प्राइस एक्शन में बुलिश ट्रेंड के लिए। अब हम क्या समझेंगे,
सेलिंग ट्रेंड समझते हैं, उसके बाद साइडवेज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखा, एक कोई सेलिंग ट्रेंड एक बार ऑब्जर्व करते हैं, अगस्त से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये देख रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आया है, देख, ये प्राइस और ये लो, आप 19,886 से लेकर 66 से लेकर 19,228 तक, अगर इसे कंसिडर करेगा तो कितना टाइम हो गया इसको, कितने पॉइंट्स इसने कवर करे, सबसे पहले ये देखेंगे, 644 पॉइंट्स नीचे आई मार्केट, 644 पॉइंट, और कितने टाइम में आई ये भी देखेंगे एक बार, 39 डेज, मतलब 1 से 1.5 महीना, 1 महीना 10 दिन में मार्केट नीचे आई, ठीक है। 1 महीना लग गया मार्केट को नीचे आने में, और नीचे आने के बाद चाहे वो 1 महीने में आए, चाहे वो 1 साल में आए, चाहे वो 10 साल में आए, नीचे कैसे आएगी, ऐसे आएगी क्या मार्केट नीचे, नहीं आएगी। मार्केट कैसे आएगी, ऐसे नीचे आएगी। अब इसमें तेरे को इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है, अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए, अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए, और अपने प्रीवियस हाई को नीचे, प्रीवियस हाई के नीचे, प्रीवियस हाई को इसे बोलते हैं रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल, जैसे कोई एक बड़ा आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो मार्केट ने प्राइस को रिस्पेक्ट करा, ऊपर जाएगा तब भी रिस्पेक्ट करेगा, नीचे जाएगा तब भी रिस्पेक्ट करेगा। ऊपर जाएगा तो किसको रिस्पेक्ट करेगा, अपने रेजिस्टेंस, अपने प्रीवियस लो को, प्रीवियस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक कर रहा है ना, प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाएगा, इसका मतलब प्राइस बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब किसको रिस्पेक्ट करेगा, अपने रेजिस्टेंस को, अपने प्रीवियस हाई को, हाई बोले रेजिस्टेंस बोले एक ही बात है, ठीक है। अपने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हमने बुक्स में पढ़ा है, प्राइस एक्शन ऐसे होता है, और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए आ रहा है, ठीक है। अभी हमने बुक में पढ़ा है, अब हम इसमें लाइव मार्केट में एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये तुझे ये सेलिंग जोन दिख रहा है, 600 पॉइंट नीचे आया 39 डेज में, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, जैसे जैसे प्राइस नीचे आया, सेम आप लोगों के सामने मैं इसे मार्क करूँगा, ठीक है। देख, चल इसे हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, इससे आगे का, क्योंकि ये साइडवेज ट्रेंड हो जाता है यहाँ से, ठीक है। साइडवेज के डिस्कशन के लिए इसे रखेंगे, बाकी अगर इसे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से इस टाइप के नेचर में प्राइस आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सिंपल हमें क्या दिख रहा है, ये एक हाई क्रिएट करा मार्केट ने, ऑल टाइम हाई, ठीक है, ऑल टाइम हाई, फिर ये हाई क्रिएट करा, 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 ठीक है। ये तो साइडवेज ट्रेंड था, इसे हम अभी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ इस वाले हाई तक क्रिएट करा, और एक ये लो क्रिएट करा, ये लो क्रिएट करा, ये लो क्रिएट करा, ये लो क्रिएट करा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस हाई एक बार भी इसका ब्रेक नहीं हुआ, ये किस चीज़ की कंफर्मेशन है, बेयरिश ट्रेंड की कंफर्मेशन है, ठीक है, ठीक है। अब इसको ये फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो ही तक इसमें बन रहा है हमारा सेटअप, ठीक है। उसके बाद साइडवेज ट्रेंड है वाला, इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये बता कि ये लो, ये लो, ये लो रिस्पेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसका कंफर्मेशन क्या है, तोड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। लो ब्रेक करते हुए जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, ठीक है। सिंपल प्राइस बिहेवियर, इसमें हमने कोई इंडिकेटर लगाया नहीं, ठीक है। अब अगर तू इसमें इंडिकेटर लगाएगा तो जब प्राइस, क्या अब हमें पता चलेगा, इंडिकेटर कब बताएगा हमें, देख प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे गया, ठीक है, इंडिकेटर अब यहाँ बताएगा तेरे को, फिर धीरे धीरे इंडिकेटर नीचे आएगा जब प्राइस नीचे जाएगा। हमें जब प्राइस सब कुछ बता रहा है तो हम इंडिकेटर की ज़रूरत क्या है, हमें प्राइस बता रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, इंडिकेटर हमें जब बताएगा कि जब प्राइस नीचे चला जाएगा तब हमारी एंट्री एग्जिट पोजीशन सब मिस हो जाएगी। जब भी हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं
टू नो बिफोर द मार्केट कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये हमने बेयरिश ट्रेंड समझा। अब आते हैं सेलिंग साइडवेज ट्रेंड पे। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड अगर तू देखेगा यहाँ पे, तो हम प्राइस लेवल मार्क करेंगे। ठीक है, 19587। ठीक है, और इसका लोअर रेंज क्या है, 19234। चल मैंने मार्क कर रखी है, इसको ऊपर ले आते हैं। तो देख, ये दो एक चैनल बना देते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तू देखेगा कि प्राइस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। मार्केट दोनों साइड जा रहा है। दोनों साइड अब इसका मतलब क्या है, ना तो बियरिश है, ना क्योंकि बुलिश बियरिश है। होता तो कैसे मार्केट रिएक्ट करता, बेरिश होता तो लोअर हाइज का क्रिएशन करता। लेकिन अब इसने ये टेस्ट करके वापस एक हायर हाई का क्रिएशन करा यहाँ से। इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी साइडवेज है। साइडवेज। साइडवेज में क्या हमारी ट्रिक होती है, क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए साइडवेज में? साइडवेज में तो नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं तुझे करनी ऑप्शन चाहिए। बाइंग करनी है तो साइडवेज में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तेरा प्रीमियम डिके होगा। प्रीमियम डीके होएगा। बस, साइडवेज में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। जब मार्केट साइडवेज है, मैं पर्सनली, चाहे मार्केट 10 दिन साइडवेज रहे, 15 दिन साइडवेज रहे, एक महीना साइडवेज है, साइडवेज ट्रेड हमें नहीं लेनी है। जब मार्केट इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, जो हमने ये रेंज क्रिएट करी है, जिस दिन मार्केट इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, उसके अगले दिन से हम मार्केट में ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट। ठीक है, तो अभी हमने ट्रेंड समझ लिया मार्केट में कि ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक के बारे में समझा कि बाइंग सेलिंग कैंडल स्टिक क्यों बनती है, ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, रेड कैंडल क्यों बनती है। एक बहुत बड़ा मिथ हो सकता है कि मैंने तेरा भी और बहुत लोगों का इसमें मिथ ब्रेक किया होगा कि अगर रेड कैंडल बन रही है तो उसमें ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग हुई है, और ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसमें ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग हुई है। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है कि सेलिंग बाइंग उतनी हुई है, बस जो बायर है वो ऊंचे दामों में लेने के लिए रेडी है, रेडी है। इसलिए ग्रीन बन रही है। और जो सेलर है वो और कम प्राइस में बेचने के लिए रेडी है। और रेड का मतलब ये भी होता है कि जो सेलर है, सॉरी जो बायर है, वो कम दामों में बेचने के लिए भी रेडी है, उसे डर लग रहा है। ठीक है, ग्रीन और रेड कैंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। तो गाइज जो ये पॉडकास्ट होने वाला है, ये आपको 4 पार्ट्स में मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये अगर आप ऑनलाइन कहीं कोर्स लेने जाओगे तो कम से कम ये आपको 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए इस टाइप का एक कोर्स मिलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और हर चीज समझने की कोशिश करो। सिंपल, मैंने पहले आपको ट्रेंड बताया। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैंने आपको बस ये बता दिया। अब ट्रेंड के बाद सेकंड जो हमारी, इसके बाद अभी तो हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे पॉडकास्ट को मैं 4 दिन लगातार डालूंगा। ठीक है, और 4 वीडियोस में पूरा प्योर टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपको अगर कोर्स लोगे तो 50 से 60 हज़ार रुपए में कम से कम मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पूरा पॉडकास्ट अगर आप देखोगे तो 3 घंटे के आसपास का हो जाएगा, 3 साढ़े 3 घंटे का। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 4 पार्ट्स में रिलीज कर देंगे। आप फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अपना ट्रेंड बता दिया। ठीक है, कि हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं क्या बताऊंगा आपको, कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और बहुत सारे हम हर क्या होता है ना कि आप अगर यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग देखोगे, लाइव स्ट्रीम देख के भी तूने 100% कोई ना कोई ट्रेड तो करी होगी। लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं, इस वजह से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अब इसमें ना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आपको, अब मैं ना एक वीडियो डाली थी एक यूट्यूबर के बारे में, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने उसमें बोला था कि ये बंदा हर 10 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के खुश हो जाता है और इसे लगता है कि इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। ठीक है, तो उस पर बहुत लोग लिख रहे थे यार इसके लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको नहीं पता, ये है वो है। तो वो चीज़ भी मैं धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा कि हर 10 पॉइंट में रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने चाहिए, उससे हमारी साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स बस हमें कैसे अपने दिमाग में रखने चाहिए। चार्ट बिल्कुल क्लीन रखना है, नो इंडिकेटर कुछ भी नहीं रखना, सिंपल प्राइस बिहेवियर पे वर्क करना है। कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बता सकता। पहले आप, कोई भी आपको बेवकूफ बना रहा है तो उससे खुद बोलो कि भैया मेरे को अपना 1 साल का 6 महीने का क्वार्टरली मेरे को अपना P&L रिपोर्ट शेयर कर दे। अगर तू इंडिकेटर लगा के पैसा कमा रहा है तो
तू सिखा क्यों रहा है, तू 6-6 घंटा अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलो वो चीज़ें अपार्ट, तो मैंने आपको 3 टॉपिक्स बताए, फिलहाल मैंने आज ट्रेंड बताया, कल मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं मार्केट में, इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जो कि देखते ही मार्केट में 100% वर्क करते हैं ऐसे लेवल्स, ठीक है। थर्ड में मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री एग्जिट कैसे लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगी वो थर्ड वीडियो होगी हमारी, ठीक है। डायरेक्ट मत जाना थर्ड वीडियो पे, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपका बेस बनाएंगी टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है। उसके बाद सीधे थर्ड वीडियो पे जाना। थर्ड वीडियो को आप जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखना, क्योंकि उसमें मैं पर्सनल अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स आप लोगों के सामने रख दूंगा ऐसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि एंट्रीज एग्जिट्स किस बेसिस पे लेनी होती है, और एंट्री कब पहले बनानी होती है, कब बाद में बनानी होती है। क्या हम देखते हैं कैंडल में एंट्री के वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडल देखते हैं, और किस कैंडल में एंट्री करते हैं। बहुत से होते हैं शूटिंग स्टार हैमर कैंडल देख के एंट्री ले लेते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता वो किस बेसिस पे एंट्री लेते हैं, लेकिन मैं अपनी एंट्री शेयर करूंगा और आपको 100% उसका लॉजिक समझ में आएगा कि एंट्री किस बेसिस पे लेते हैं और एग्जिट कब करनी होती है हमें, ठीक है। टारगेट हमारा कौन सा, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या हमें स्कैल्पिंग करनी चाहिए, क्या हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, क्या सेलिंग करनी चाहिए। थर्ड वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और फोर्थ वीडियो में मैं आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट समझाऊंगा, ठीक है। तो सीधे मूव करते हैं सेकंड वीडियो पे।